दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंस गई है। अरविंद केजरीवाल समझ गए हैं कि इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए वो जनता को मुफ्त की योजनाओं का हवाला देकर कह रहे हैं कि जी मैं सब कुछ मुफ्त में दे रहा हूं, मुझे वोट देना। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, इसलिए वो फ्री के वादों पर ही दांव लगा रहे हैं। इस बार दिल्ली में जो माहौल है उसके बाद अरविंद केजरीवाल तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए वो कभी चुनाव आयोग तो कभी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। अब चुनावी माहौल के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत हो गई है, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना की पानी में हरियाणा की बीजेपी सरकार जहर मिलाकर भेज रही है। लेकिन सवाल है कि नदी में जहर कोई कैसे मिला सकता है। वहीं इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे वीडियो सबूत से स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विरोधी हल्के अंदाज में झांसा लाल भी कहते हैं। वो बस जनता को झांसा देते रहते हैं कि सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल को आप कथित तौर पर गुमराह लाल भी कह सकते हैं। वो लोगों को बस गुमराह करना जानते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि जनता को गुमराह करके ही लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काया जा सकता है, संवैधानिक संस्थाओं पर चोट की जा सकती है। तमाम तरह की बातें होती रही हैं केजरीवाल की तरफ से। समझने की जरूरत ये है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ लोगों को झांसा देते रहे हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया। इस बार भी उन्होंने चुनाव आयोग के बारे में खूब अनर्गल बयान दिए और कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ लोगों को गुमराह करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। समझने की जरूरत यह है कि चुनाव आयोग पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात से पुलिस मंगाई जा रही है, लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने गुजरात पुलिस पर सवाल उठाया, गुजरात सरकार के गृह मंत्री ने सबूत के साथ केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सुरक्षा से पंजाब पुलिस के जवानों को हटाकर उनकी जगह गुजरात पुलिस के जवानों को तैनात किए जाने पर सवाल उठाया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुजरात पुलिस का एक आदेश शेयर करते हुए इसकी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि गुजरात पुलिस का ये आदेश पढ़ें। चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस को दिल्ली से हटा दिया और गुजरात की पुलिस को तैनात कर दिया। ये क्या हो रहा है? केजरीवाल ने गुजरात पुलिस की तैनाती पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग की मंशा पर भी शक जताया। वहीं इसी को लेकर गुजरात की गृह मंत्री हर्ष संघवी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मुझे अब समझ आया कि लोग आपको झांसेबाज क्यों कहते हैं। चुनाव आयोग ने केवल गुजरात ही नहीं बल्कि कई राज्यों में फोर्स मांगी है। चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार 11 जनवरी को गुजरात से 8 कंपनियां दिल्ली भेजी गई थी। केजरीवाल जी, आप केवल गुजरात का नाम क्यों ले रहे हैं? दरअसल जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग देश भर से पुलिस बल बुलाता ही है। गृह मंत्रालय की समन्वय से ये फोर्स चुनावी ड्यूटी में लगाई जाती है। इनका काम पोलिंग बूथ पर सुरक्षा देना, उड़न दस्ते भेजना, साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा जांच और संवेदनशील इलाकों में शांति बनाए रखना होता है। दिल्ली चुनाव के लिए आयोग ने 250 पुलिस कंपनियों की मांग की थी, लेकिन केवल 220 कंपनियां ही उपलब्ध कराई गई। अब केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रमुख दिल्ली चुनाव में संभावित हार से डरकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि केजरीवाल को चुनाव आयोग के सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी होनी चाहिए। ये उनका केवल ध्यान भटकाने का प्रयास है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर बड़ा एक्शन लिया। पड़ताल में पाया गया कि ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने भी अपनी अस्थायी चुनावी दफ्तर चिराग दिल्ली स्थित पोलिंग बूथ के सामने खोल रखा है। सौरभ भारद्वाज को पोलिंग बूथ के सामने बने दफ्तर को बंद करके शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। समझने की जरूरत ये है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि फिर से वो लोगों को फ्री का ऑफर देकर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इस बार वो मुश्किल में फंस गए हैं। दिल्ली के लोग अब असलियत जानते हैं और इस बार जगह जगह केजरीवाल का विरोध भी हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता ही बागी बनकर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए स्वाति मालीवाल लगातार मुसीबत खड़ी करती जा रही है। हर दिन केजरीवाल और आप की पोल खोल रही है स्वाति मालीवाल। दर्शकों, समझने की जरूरत ये है कि स्वाति
मालीवाल सिर्फ केजरीवाल की पोल ही नहीं खोल रही, बल्कि वो ये भी कह रही हैं कि केजरीवाल ने बीते 11 सालों के शासन में बस जनता को गुमराह किया है और कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ जनता के लिए एक तरह का ऐसा विमर्श छोड़ रही हैं कि जनता को भी लग रहा है कि वाकई केजरीवाल ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है और कुछ भी नहीं। केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते थे कि जी हम दिल्ली को लंदन और पेरिस की तरह बना देंगे, लेकिन लंदन पेरिस तो दूर, केजरीवाल ने दिल्ली को दिल्ली तक नहीं रहने दिया। तमाम तरह की कमियां दिल्ली के भीतर पैदा हो गयी, तमाम तरह की मुसीबतें दिल्ली के भीतर पैदा हो गयी। दर्शकों, अब फिर से स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल स्वाति मालीवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करती हुई लिखती है कि आज लंदन पेरिस के दर्शन खुद जनता करवा रही है। सड़क, नाली, सीवर, पानी कुछ नहीं है। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों की पेंशन नहीं बन पाती। गंदगी का हाल ऐसा है क्या ही कहा जाए। केजरीवाल जी को उनकी याद सिर्फ चुनावों में आती है। इसके अलावा भी स्वाति मालीवाल लगातार वीडियो शेयर कर आपकी पोल खोल रही हैं। इसके अलावा हाल ही में मालीवाल ने एक्स पर ये भी लिखा है कि महिला सम्मान की बात करने वाली केजरीवाल ने मुझे पीटने वाले और अभद्रता करने वाले गुंडे विभव कुमार से प्रसन्न होकर उसे ढेर सारे इनाम दिए। मालीवाल ने लिखा है, अब एक गुंडे की रक्षा में बॉर्डर स्टेट पंजाब के 70-80 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जैमर स्क्वाड व्हीकल, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड का काफिला। जिस पंजाब में हर दिन खुलेआम गोलियां चल रही हैं, ड्रग्स का धंधा चल रहा है, सरेआम बड़े कलाकारों और खिलाड़ियों की हत्या हो रही है, वहाँ की पुलिस अब गुंडों की रक्षा करेगी। अब डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सरकार के सारे अधिकारी और मंत्री गुंडे विभव कुमार को रिपोर्ट करते हैं। तनख्वाह और रुतबा किसी आईएएस से ज्यादा है। बुजुर्ग सांसद को बेघर करके उनकी सरकारी कोठी। मालीवाल ने लिखा है कि केजरीवाल जी के पिता के उम्र के वरिष्ठ सांसद एनडी गुप्ता जी को जबरन घर से निकलवा कर अब अपने पालतू गुंडे विभव को कोठी दी गई है। देश के सबसे महंगे वकील कोर्ट में इस गुंडे के लिए लड़ रहे हैं, तो कहां से आया उनकी फीस का पैसा? यह है केजरीवाल का महिला सम्मान, साधु के भेष में रावण का काम। इससे पहले मालीवाल ने लिखा था, मैं अरविंद केजरीवाल को ओपन चैलेंज देती हूँ, मेरा नाम सुनने में इतना डर क्यों जाते हैं? यहाँ वहाँ माइक सरका देते हैं। आइए मेरा और आपका लाइव नार्को टेस्ट या लाइव डिटेक्शन टेस्ट करवाते हैं, पता लग जाएगा कौन सच्चा और कौन झूठा है। हिम्मत दिखाइए, देश को बताइए मेरे साथ क्यों मारपीट की गई। दर्शकों, ये बात तो सभी को माननी पड़ेगी कि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को मौका तो खूब दिया है, लेकिन वो गरीब और शोषित और वंचित लोगों को न्याय नहीं दिला पाए। केजरीवाल एंड टीम अपने कोर वोटर को ही बेवकूफ बनाती रही। सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने वाले का काम किया है अरविंद केजरीवाल ने, जिसका जनता इन चुनावों में हिसाब जरूर देगी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। दर्शकों, दिल्ली के भीतर सियासी पारा अलग ही स्तर पर चढ़ा हुआ है। यहाँ समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। दर्शकों, जो लोग लोकसभा चुनाव में साथ खड़े दिखते थे, आज वो एक दुश्मन की तरह आमने सामने खड़े हैं। अब तो आपने भी राहुल गांधी को पोस्टर में बेईमान घोषित कर दिया है, जिसके साथ लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल खड़े थे। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल जो सलाखों के पीछे जा चुके हैं, जिन पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है, वो अपने आप को खुद ही ईमानदार घोषित कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे, तब 10 सालों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सीबीआई पीएम मोदी को बुलाकर 10-10 घंटे तक पूछताछ करती थी, लेकिन कांग्रेस को पीएम मोदी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, आपके नेताओं की आदत है आरोप लगाकर भाग जाना। वो आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाते हैं और फिर कोर्ट में माफी मांग लेते हैं। दर्शकों, अभी तक कांग्रेस ही आपको घेर रही थी, लेकिन अब आपने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। यानी कि मानिए तो अब जंग का ऐलान हो चुका है। अब आप कांग्रेस और राहुल गांधी को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को भी करारा जवाब मिल गया है। दर्शकों, दिल्ली में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस पर भी हमलावर हो गई है। लोकसभा चुनाव में जहां आप और कांग्रेस साथ थी, वहीं अब एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करती दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बेईमानों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। आपने एक पोस्टर जारी किया जिसमें बीजेपी के नेताओं के साथ तीसरे नंबर पर राहुल गांधी की भी तस्वीर है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में लिखा है, केजरीवाल की ईमानदारी
सभी बेईमान लोगों पर भारी पड़ेगी। इस पोस्टर के कैप्शन में लिखा है, एक अकेला। इस पोस्टर में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वीरेंद्र सचदेवा, अनुराग ठाकुर, विजेंद्र गुप्ता और रमेश बिधूरी की तस्वीर शामिल है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित की तस्वीर भी पोस्टर में है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए थे और इंडी गठबंधन बनाया था, लेकिन ये गठबंधन अब अलग थलग दिख रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के दो साथी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है। वहीं गठबंधन के दूसरे दल भी दो धड़ों में नजर आ रहे हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक रैली में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि दिल्ली को अब पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का वास्तविक विकास मॉडल चाहिए, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का झूठा प्रचार और पीआर मॉडल। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल और आपके नेता अपने विरोधी नेताओं पर आरोप तो लगाते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाते हैं। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो कांग्रेस, राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। उनमें विपक्ष के नेता लालू यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव शामिल थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव से भी हाथ मिला चुके हैं और लालू परिवार के साथ भी उनकी नजदीकियां बढ़ गई है। इसलिए अब वो उन नेताओं को भ्रष्ट नहीं मानते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए थे, लेकिन अब जब अलग हो गए हैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं आपके फोटो वाला पोस्टर पर आपत्ति जताते हुए नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का सबूत पेश करने की चुनौती दी है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल बेबुनियाद तुच्छ आरोप लगाते रहते हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं, अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो सामने आए। ये कायरता स्वीकार्य नहीं है। संदीप दीक्षित ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई मामले हैं। इसके साथ ही संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि मैं अपने वकील से बात करूंगा और केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। अगर उनमें हिम्मत है तो वो सामने आए और सबूत दें। जिस व्यक्ति के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं, हर तरफ भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, उसके पास दूसरों पर उंगली उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।